राम राम। नमस्ते। आज मैं तंत्र क्रिया पे बात करने जा रहा हूँ। किसी ने लिखा था कि उन पे कुछ मारण क्रिया की गई है और बहुत क्षति हुई है। मुझे बदला लेना है, मतलब जो मुझ पे किया गया है वो पलट के उसी को भेजना है जिसने किया हुआ है। तो अब थोड़ा इसके विज्ञान को समझेंगे, थोड़ी ऐसी बातें समझेंगे जो आमतौर पे आपने नहीं सुनी होंगी। देखिए, किसने किया है ये जानने की बजाय आप अपने आप को ठीक करने की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका ठीक होना पहले आवश्यक है। फिर जिसने किया है वो अपने कर्म का भोग तो भोगेगा ही, आप उसके भागीदारी मत बनिए। मैं समझाता हूँ। जैसे कोई एक अभिचार क्रिया करने वाला कोई बंदा है जिसने किसी शक्ति को बांध के रखा है, उससे आपके ऊपर कुछ करवाया है, ठीक है। तो वो जो शक्ति बंधी हुई है वो तो बेचारी बंध गई है ना, वो खुद परेशान है। जिस दिन वो बाधा या बंधन हटेगा वो सबसे पहले अपने आप उसको खुद ही नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन जब वो आपके पास पहुंच गई और आप ऐसे किसी इंसान के पास पहुंचे जो उसको काट सकता है, तो वो शक्ति उस इंसान को पहले ये बोलेगी कि भैया मुझे मुक्त करिए। अगर आप भी उसे बांध के दोबारा पलट के भेज देंगे उसके पास, तो फिर आप में उसमें अंतर क्या रहा? वो शक्ति तो बेचारी पिसती रही। पहले उसने बांधा, आप पे पहुंची, फिर आप उसको बांध के करने को जबरदस्ती उसको वचन देके कुछ करवा रहे हैं, तो वो बेचारी फिर वहां बंध गई। तो उसका उद्धार कहां हुआ? तो जो उच्च कोटि के साधक हैं, जो उच्च कोटि के ऐसे लोग हैं, वो पलटेंगे नहीं, उसको मुक्त कर देंगे कि भैया तुम इतने दिन से परेशान थी, तुमको उसने बांध के रखा था, उससे तुम्हारा काम करवाया है, अब मैं तुमको मुक्त कर रहा हूं, जाओ, अब तुम्हें नहीं बांध सकता वो। फिर वो उसकी इच्छा है कि वो उसको मारना चाहे कि नहीं मारना चाहे, वो उसका डिसीजन है। आपके कर्म उससे नहीं जुड़ेंगे। फिर आपने जिससे ऐसे उच्च कोटि साधक के पास आप पहुंचे, उसने खोल दिया उसे और उसने कहा कि भैया अब तुम मुक्त हो और अब तुम जाओ। तो आपने उस नित्य कोटि शक्ति का या जिसका भी जो भी था उसका उद्धार किया। आपने अच्छा काम किया। आपके साथ बुरा हुआ वो अलग बात है, वो किसी कर्म का हिसाब रहा होगा, वो जो भी है उस पर हम नहीं जा रहे हैं, वो अलग विज्ञान है। पर आप इस चक्कर में मत पड़िए कि भैया किसने किया है और हम उस पर पलट के करेंगे। इस चक्कर में मत जाइए। इस चक्कर में जितने लोग फंसे हैं उनकी दुर्गति होनी निश्चित है। आप अपने आप को बचाइए पहले। जब आप बच जाएंगे फिर वो शक्ति अपने हिसाब से जो करना है करेगी। जितने लोग ये कहते हैं कि हम इसमें विश्वास नहीं करते, सबसे ज़्यादा वही ये काम करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है आपको। जितने लोग ये कहेंगे ना कि नहीं हमें तो उसमें विश्वास नहीं, सब फालतू की बातें, सबसे ज़्यादा काम वही करते हैं इसको लेके। क्योंकि जिनको इन चीज़ों में विश्वास है ना, वो पहले ही डर जाते हैं कि भैया हमसे कुछ गलत ना हो जाए। समझ में आ रहा है आपको? तो कोई भी ऐसा विचार क्रिया जो आप पर की गई हो, किसी चीज़ को पकड़ के, आप उस पर भी दया करिए भाई। जो आपके पास पहुंचा है वो आपको नुकसान पहुंचाने उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। वो तो बेचारा खुद फंसा हुआ है, उसको बांध के जबरदस्ती उससे कोई वचन लेके काम करवाया जा रहा है। वो खुद परेशान है, आपकी तरह वो भी परेशान है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो जिस रेल्म में है, वो जिस टाइमलाइन में है, वो जिस लोक में है, वो आपके क्षमता से ज़्यादा है, पावरफुल है। उसकी उम्र ज़्यादा हो सकती है, उसकी शक्तियाँ ज़्यादा हो सकती हैं, उसके बहुत सारे अलग तरीके की चीज़ें आपसे कई गुना ज़्यादा हो सकती है, इसलिए वो आप पे भारी पड़ रही है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए इस चीज़ के चक्कर में ना पड़ें। पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। और किसी का भी पैसा लेके कोई अभिचार क्रिया जो आप करते हैं, जो भी कोई करता है, इससे आपको तुरंत लाभ तो मिल गया पैसे का, लेकिन आपके कर्म एक झटके में निकल गए। आपने जितनी साधना करी वो सारा बेकार हो गया, आपकी दुर्गति हो गई। आपको समझ में शायद ना आए उस समय, पर जिस दिन आप ये शरीर छोड़ेंगे उस दिन आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या 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 गलत किया है। और उस दिन ऐसी अवस्था होगी, ऐसी हालत होगी
कि मतलब आपके पास कुछ नहीं बचेगा, सब खो चुके होंगे। वो चंद पैसे तो वैसे ही खो देंगे आप, वो तो वैसे ही कोई ऊपर लेके जाता नहीं है। और जिस भोग के लिए आपने वो किया है, वो भोग भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो भोग, मैंने कहा ना, भोग की भी मर्यादा है। अगर आप उस मर्यादा में भोग करेंगे तो भोग का आनंद भी ले पाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति भी हो पाएगी। और अगर आप मर्यादा में नहीं लेंगे तो उसका आनंद कभी ले ही नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ लिखी थी और ऐसे बहुत सारे लोगों पे कुछ किया भी गया है। अच्छा, जो भी शॉर्टकट होता है तुरंत वाला, वो मामला कभी ठीक नहीं होगा। जो लंबा चलेगा, जिसमें समय बहुत दिया जाएगा, वो बिल्कुल परिपक्वता से काम करता है और स्थापित भी रहता है। मैं उसके इलाज की बात कर रहा हूँ, अभिचार क्रिया की नहीं। अभिचार क्रिया लंबी कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि क्या होता है कि गिव एंड टेक होता है। तो जब आप दे रहे हैं तो आपकी भी तो क्षमता है ना एक लिमिट तक, और किसी से वो काम ले रहे हैं तो उसकी भी क्षमता है, तो वो कभी लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकती। कभी ना कभी, किसी न किसी दिन उसको उजागर होना ही है, उसको समाप्त होना ही है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितनी भी पावर डाल दीजिए, उसका पलटना निश्चित है, निश्चित है, आपके जीवित रहते रहते निश्चित है। फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो ऐसे पलट सकते हैं, और भगवान स्वतः ही उन लोगों को ऐसे लोगों तक पहुंचाते हैं। और जिस दिन उन्होंने उसे खोल दिया, उस दिन आपकी कोई शक्ति उसे आप बांध नहीं पाएंगे, और फिर आप टिक ही नहीं पाएंगे, सब काम ही खत्म है ना। आपको वार्निंग दी जा सकती है, पर फिर वो आपके विवेक पर है कि आप उस वार्निंग को वार्निंग ले रहे हैं या चैलेंज ले रहे हैं, है ना। ये सब बातें हैं। तो तंत्र क्रिया ऐसी होती है। अब छोटी मोटी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप घर में रखें और करें तो उससे आप बच सकते हैं। इस पर मैं एक अलग वीडियो दूंगा और डिटेल में कुछ बातें बताऊंगा जो आप कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया क्या है, भगवान की शरण में जाइए। मैंने तो हमेशा बोला है, आप भगवान की शरण में जाइए। जो आपके इष्ट हैं, जिनको आप मानते हो, उनकी शरण में तुरंत चले जाइए। फिर वो जैसा करवाना चाहें। भगवान से ऊपर कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई शक्ति भगवान से ऊपर नहीं है। कोई भी शक्ति हो जाए, कितनी भी पावरफुल हो जाए, भगवान के ऊपर कोई नहीं है। ये तो आप मान लीजिए, गांठ बांध लीजिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये बहुत कॉमन हो गया आजकल। ये पता होना बहुत आवश्यक है लोगों के लिए, ठीक है। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और जितना हो सके आप कंट्रीब्यूट अवश्य करिए, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत बार मुझसे कहा है कि बहुत सारी वीडियोस बनाई, आप कम वीडियोस क्यों बनाते हैं। मैं इसलिए कम बनाता हूँ क्योंकि मुझे एडिट करना पड़ता है खुद, तो मेरी एक लिमिटेशन है। मुझे 3-4 दिन उसमें लग जाते हैं। रिकॉर्ड तो चलिए तुरंत 15-20 मिनट, आधे घंटे में जाता है ना। फिर रिकॉर्ड करने भी तो कोई आता है, चलिए वो भी सेवा दे रहा हो सनातन धर्म के प्रति। लेकिन मेरी लिमिटेशन तो ये है कि मैं एक साथ तो एक बार में तो एक ही वीडियो एडिट कर पाऊंगा 4 दिन में, और फिर हफ्ता खत्म हो जाएगा और मुझे वीडियो चढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊं, तो मुझे एक ऐसे किसी इंसान को रखना पड़ेगा जो मेरे बोलने के बाद वीडियो एडिट करता रहे और अधिक वीडियो निकाल पाए। तो उस रिसोर्स को रखने के लिए एक लिमिटेड अर्थ की आवश्यकता होती है। तो जितना मैं कर पाता हूँ उतना मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। तो अगर आपको चाहिए कि ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊँ, तो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आपको इसमें मदद करनी पड़ेगी, तो फिर मैं वैसा कर पाऊँगा। अन्यथा तो जैसा मैं चल रहा है, जैसा मैं कर रहा हूँ, वैसा मैं करता रहूँगा, ठीक है, जितनी मेरी क्षमता में है। अधिक से अधिक लोगों तक ही पहुँचाएंगे तो परिवार बढ़ेगा। परिवार बढ़ेगा तो थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन से भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। और ये कतई मत सोचिए कि वो जो पैसा है वो मेरी जेब में जा रहा है। वो पैसा सनातन धर्म में ही लगेगा, इन वीडियोस में ही लगेगा। वो पैसा इन्हीं के ऊपर लगेगा, इन्हीं चीज़ों के ऊपर ही जाएगा बनाने में,
तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो सनातन धर्म के लिए ही है, मेरे लिए नहीं है। ये मेरा अर्निंग सोर्स नहीं है कि मैं आपसे कंट्रीब्यूशन लेके पैसा कमाऊं। आपका दिया हुआ कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो बनाने में ही जाएगा, सनातन धर्म के प्रति ही जाएगा। ये आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। चलिए फिर आपसे आज्ञा लेते हैं। आज का वीडियो छोटा था पर बहुत इम्पोर्टेंट था, लोगों तक ये पहुंचाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, क्योंकि उससे यूट्यूब एल्गोरिथम इस वीडियो को पुश करेगा ताकि लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। राम राम, नमस्ते।